नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं GTV 24 न्यूज। GTV 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। अब चलते हैं मुख्य खबर की ओर। राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन का सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। रामजीलाल सुमन ने अखिलेश यादव को दिया धन्यवाद, कहा संसद उनके लिए नहीं 4 बार पहले भी रह चुके हैं सांसद। सरकार आंकड़ों से कर रही है गुमराह, जनता की समस्याएं जस की तस। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की कही बात। बसपा को लेकर रामजीलाल सुमन का कहना कि बसपा पार्टी समाप्त होने के कगार पर। आरएलडी के एनडीए में जाने पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि हम तो दे रहे थे 7 सीटें, जबकि 2 में ही उन्हें करना पड़ा संतोष। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा दी गई पूरी जानकारी। आगरा से GTV 24 न्यूज के लिए गौरव ठाकुर की रिपोर्ट। तो बड़ी उपलब्धि मिली है, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। अब किस तरह का एजेंडा रहेगा, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरह का? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया। यहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, संसद हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं पहले भी 4 बार लोकसभा में रहा हूँ, भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ। तो जो संसदीय परंपराएं हैं उनको हम भली बात समझते हैं कि विधानसभा और संसद यहाँ कानून बनते हैं। जनता के जो हक में कानून बनेंगे उनका तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन जन विरोधी कानूनों को सरकार लाएगी उनका डटकर मुकाबला किया जाएगा। हम अपनी प्राथमिकता को जानते हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, आंकड़े कुछ भी बताएं, तो इन सब सवालों पर मुखर विरोध होगा। और जहाँ तक सरकार के आंकड़ों का सवाल है, समस्याएं जस की तस हैं और बड़ी है। सरकार कोई अखबारों से नहीं चलती, सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार जनता के भरोसे से चलती है, विश्वास से चलती है। और जनता का जो आकलन है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। तो पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है लोकसभा चुनाव की। अधिकांश पुराने लोगों को रिपीट किया गया है। बड़ा हल्ला था कि बीजेपी के 80% लोगों का टिकट कटने वाला है, लेकिन उन्हीं लोगों पर उन्होंने फिर भरोसा जताया है। कहीं न कहीं से ये संदेश है कि टिकट बदलने से विद्रोह होगा और ये भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब गठबंधन की क्या रणनीति रहने वाली है? आप और कांग्रेस तो साथ आ गए हैं। हम और कांग्रेस साथ आ गए, मिलकर काम करेंगे। और लोकसभा के चुनाव से पहले जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होगा, चुनाव घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों की सहमति से जो चुनाव घोषणा पत्र होगा वही आधार होगा हम लोगों का जनता में वोट मांगने की। बसपा का स्टैंड अभी साफ नहीं हो पा रहा है। बसपा खत्म हो जाएगी। बसपा तो बी टीम है बीजेपी की। बसपा के एकमात्र विधायक ने अभी हाल में राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। मायावती हर काम वो करेंगी जिससे बीजेपी को लाभ हो। आरएलडी को 2 सीटें दी जा रही है। आरएलडी को 7 सीटें पसंद नहीं आ रही, 2 सीटें उनको दी जा रही हैं। आज आरएलडी को क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा मानता हूँ भविष्य में आरएलडी खत्म हो जाएगी। गठबंधन की क्या स्थिति लगती है? यूपी में कितनी सीटों को लेकर आप टारगेट में? ये कहना अभी से बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतिम रूप से जब उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा तब जाकर के कुछ कहा जा सकता है। अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लगता नहीं है मोदी कहीं ना कहीं एनडीए के चेहरे हैं और आपकी तरफ अभी कोई चेहरा नहीं है, उसे लेकर भी तमाम तरह की बातें? देखिए, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, जो आप बात की वो मन मान लिया, लेकिन होगा ये कि अगर हम गठबंधन भी नहीं होता तो इस देश में सोशल पोलराइजेशन होता। जिस स्टेट में जो बड़ी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, लोग पश्चिम बंगाल में मायावती को वोट, ममता बनर्जी को वोट देते, उत्तर प्रदेश में हमें वोट दे देते, बिहार में लालू के लड़के को वोट देते। तो गठबंधन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन नहीं होता तो जनता का पोलराइजेशन होता और जनता बीजेपी के खिलाफ उस बड़ी पार्टी को हर राज्य में वोट करती जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो।